बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामी तारीख़ का सबसे नाजुक और हसास बाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद विरासत, तदफ़ीन और अहले बैत के हक़ूक़ के मुतल्लिक़ है। कुरान हकीम में विरासत के अहकाम वाज़िह तौर पर बयान हुए हैं और शरीयत मुहम्मदी में औलाद और अज़वाज के हिस्से मुकर्रर किए गए हैं। मगर जब इन अहकाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घराने पर लागू करने का वक्त आया तो तारीख़ ने कई तल्ख़ हक़ाइक़ को महफूज किया। जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के हक़ के विरासत का इनकार, अज़वाज मुतहरात के हिस्सों की हकीकत, बीबी आयशा का दावा मलकियत और बिलख़ुसूस इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे को रोका जाना वो मामलात हैं जो न सिर्फ तारीख़ी इख्तलाफ़ात की बुनियाद बने बल्कि उम्मत के अंदर एक अजीम फ़िक्री फ़हकी इंतशार का सबब भी बनी। इसी तरह हज़रत अबू बकर और उमर का मदफ़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होना भी एक ऐसा मसला है जिस पर फ़हकी और तारीख़ी दोनों पहलू से सवालात उठाए जाते हैं। शिया रवायात में इनकी तदफ़ीन के बाद की कैफियत भी मुख्तलिफ अंदाज में मक़बूल है, जो एक अलग बहस का दरवाज़ा खोलती है। ये वीडियो भी इन्हीं अहम नकात को सामने रख कर बनाई गई है ताकि कारी तारीख़ और फ़िक़्ह के आईने में हकीकत को परख सके और अपने लिए तदब्बर और बसीरत का रास्ता तलाश कर सके। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत यानी कि घर में अज़वाज मुतहरात और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की हक़ के मलकियत के बारे में मुकम्मल से ज़िक्र करेंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। नाज़रीन, शरीयत मुहम्मदी में अगर शोहर साहिब औलाद हो तो बीवी के लिए शोहर के तरके में से 8वां हिस्सा मुकर्रर किया गया है और अगर शोहर साहिब औलाद ना हो तो फिर बीवी का हिस्सा चौथा बनता है। इसी हुक्म में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस भी शामिल है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त औलाद में से जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के अलावा कोई और औलाद हयात ना थी। बेटे आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में दुनिया फ़ानी से जा चुके थे। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के वक़्त 9 बीवियाँ हयात थी और इस हिसाब से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी और 9 बीवियों पर अहले सुन्नत फ़िक़्ह के मुताबिक भी तकसीम किया जाए तो बीबी आयशा का हिस्सा 1/72 बनता है। ये मिक़दार के लिहाज से 100 में से 1% से भी कुछ कम बनता है। फिर बीबी आयशा किस तरह पूरे घर की मालकिन बनकर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन इब्न अली को इनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने से मना हो गई और कहने लगी, ये मेरा घर है। जहाँ तक हज़रत अबू बकर और उमर के पहलुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन होने का ताल्लुक़ है, वो भी गैर शरई है, क्योंकि शेख़ीन ने वहाँ दफन होने के लिए ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़न हासिल किया था और ना ही जनाब बतूल सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह से इजाज़त ली थी, जो घर की असल वारसा थी, क्योंकि बाप की विरासत पहले मरहले में औलाद की तरफ पलटती है। शिया फ़हकी कवायद के मुताबिक अगर शोहर साहिब औलाद हो तो औरत का शोहर के तरके में से 8वां हिस्सा बनता है और अगर शोहर साहिब औलाद ना हो तो बीवी को शोहर के तरके में से चौथा हिस्सा मिलता है, वो भी मनकुलात में से, मसलन करेंसी, सोना, चांदी, माल मवेशी, मदनियात वगैरह। मकान की मालियत बीवी को मिलेगी, मगर मकान वाली जगह पर बीवी का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि घर वाली जगह भी ज़मीन, पहाड़, समंदर और दरिया वगैरह की तरह गैर मनकूला जायदाद में दाखिल है। ज़मीन से उगने वाली फसलें, अनाज, बागात वगैरह और पहाड़ों से हासिल होने वाली मादनियात मसलन नमक, कोयला, सोना, चांदी वगैरह और समंदर दरिया से हासिल होने वाली खुराक
اور ہیرے جواہرات وغیرہ کو پہلے بیان کی گئی ترتیب کے مطابق ورثہ میں حسب معمول تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیخین اپنی حکومت کے زور بازو سے وہاں دفن ہوئے۔ بالفرض اگر انہوں نے بی بی عائشہ سے اس کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت بھی لے رکھی ہو تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ گھر اکیلی بی بی عائشہ کی ملکیت نہ تھا، بلکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی 8 بیویاں بھی برابر کی حصیت دار تھیں۔ شہر ابن عاشوب کی روایت کے مطابق امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ آپ یوں لکھتے ہیں، انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے، یہاں تک کہ ان کے جنازے پر 70 تیر نکالے گئے۔ مناقب آل ابی طالب المعروف بمناقب ابن شہر عاشوب، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 44۔ ناظرین، تاریخ نے گواہی دی کہ وراثت اور اہل بیت کے حقوق کی خلاف ورزی نے نہ صرف انصاف کو پامال کیا بلکہ امت میں اختلافات اور فکری انتشار کی بنیاد رکھ دی۔ یہ باب آج بھی انسانیت کے ضمیر کے لیے ایک سری تنبیہ ہے۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔